हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रांत रेहन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ह्यूमंस थॉट्स में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो कोविड के ऊपर है। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा आपको कि बहुत साल पहले एक नगर में महामारी आई थी, जिसमें कि उस महामारी ने राजा को आने से पहले बताया कि मैं आ रही हूँ और मैं आने के बाद 500 लोगों की जान लेके जाऊंगी। अब यह बात सुन के राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई महामारी आएगी, वो 500 लोगों की जान लेगी। अब पूरे नगर में एकदम से मातम सा छा गया, बहुत ही बुरा हाल हो गया, लोग परेशान होने लग गए। महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया और लोगों की जान ली। अब जब महामारी जाने लगी तब राजा ने महामारी से बोला कि भाई आपने तो 500 लोगों की जान लेने के लिए कही थी, लेकिन यहाँ तो आपने 5,500 लोगों की जान ले ली। तब महामारी बोली कि मैंने तो सिर्फ 500 लोगों की ही जान ली है, बाकी जो 5,000 लोगों की जान गई है वो तो आपके फैलाए गए डर से गई है। जी हाँ, यानी कि जो महामारी थी उसने तो सिर्फ 500 लोगों की जान ली, लेकिन जो बाकी के 5,000 लोगों की जान गई वह सिर्फ इस वजह से गई क्योंकि उस महामारी के बारे में इतनी ज़्यादा अफवाहें फैला दी गई थी, इतना ज़्यादा उसका डर फैला दिया गया था कि लोगों की जो मानसिकता थी वो उस बीमारी को अपने आप ही ग्रहण करने लग गई थी। कि लोग मानसिक रूप से ही उस बीमारी को एक्सेप्ट करने लग गए थे कि हाँ, हमें ये महामारी हो गई है या हमें ये महामारी हो जाएगी, जिस कारण बाकी 5,000 लोगों की भी डर के मारे मौत हो गई। और ऐसा ही हाल आज की तारीख में हमारे देश में भी है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं भी है वह लोग भी इस डर को अपने अंदर लेकर बैठ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई, कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कोरोना से इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों के जो माइंड में है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों का। और लोग पूरा दिन उसी चीज़ को देख देख के अपने आप को उसी तरफ ढालते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी इस तरीके की न्यूज़ है जिसमें कि हमें नेगेटिविटी दिखाई जा रही है उसको हम लोग ना देखें। अपने घर में सिर्फ खुशनुमा जो माहौल है उसको बना के रखें। हम अपने टीवी पर कॉमेडी शोज़ देखें, कार्टून देखें, कॉमेडी मूवीज़ देखें, अपने आप को पूरा दिन बिजी रखें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपना जो आपका ऑफिस का काम है उसमें आप अपने आप को बिजी रखें। जब आप उससे फ्री हो जाएं अपना खाना पीना खाएं, उसके बाद अपने घर में अपना टीवी लगाएं, टीवी में अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, धार्मिक चीज़ें देखें, कॉमेडी देखें, ताकि आपका जो ध्यान है वो उन नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाए। क्योंकि आदमी जो है बीमारी से कम बीमार पड़ता है, लेकिन जो ऐसी बातें, जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको देखकर उसका जो मानसिक तनाव होता है वह ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके रूप में वो अपने आप उस चीज़ को अपने मानसिक तौर पे ग्रहण करने लगता है और बिल्कुल उसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने घर का जो माहौल है वो खुशनुमा बना के रखना है। हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जो हमें नेगेटिव करे। साथ ही साथ अगर आपको जो है व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल पे कोई भी ऐसा मैसेज आता है कोरोना से रिलेटेड कि वहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई या वहाँ पर कोरोना से इतने पेशेंटों को दिक्कत हो रही है, इतने लोग एडमिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ऐसे मैसेजेस को प्लीज़ आप ना तो रीड करें और ना ही ऐसे मैसेजेस को आप आगे किसी को फॉरवर्ड करें। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहली बात कि आप अपने साथ सैनिटाइजर लेके चलें और अपना जो है मास्क अपने साथ लगा के चलें। अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनको बाहर ना भेजें और आप भी घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो। तो यहाँ तक तो ये था कि हमें जो हमारी सेफ्टी देखनी है कि हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पॉजिटिव कैसे रहना है। और आप अगर घर से बाहर जाएं तो अपनी सेफ्टी पूरी रखें। अब दूसरी बात ये आती है कि जो लोग कोरोना जिनको हुआ था और वो रिकवर भी हो गए हैं, तो जो लोगों को पहले कोरोना हो चुका है अभी और जो रिसेंटली रिकवर भी हुए हैं, तो प्लीज़ वो लोग अपना जो प्लाज्मा है उसको अदर जो पेशेंट्स हैं उनको डोनेट करें। क्योंकि अभी तक जो है जो हॉस्पिटल में जो आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको प्लाज्मा वगैरह कोई भी डोनेट नहीं कर रहा है, उनको प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। अगर आप अभी कोरोना से रिसेंटली रिकवर हुए हैं तो प्लीज़ आप अपना जो प्लाज्मा है वो हॉस्पिटल्स में जाकर डोनेट करें, ताकि जो अभी न्यू पेशेंट वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है वो आपके प्लाज्मा से रिकवर हो सके, उनकी ज़िंदगी बच सके। अगर आपके प्लाज्मा डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस समय जो कंडीशन है
उसमें ना तो आपको कोई नेता बचाएगा, ना ही कोई अभिनेता बचाएगा, ना ही आपको भगवान बचाएगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आपकी इंसानियत ही बचाएगी। अगर आप किसी इंसान को अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं, या आपके पास जो आपके लिंक हैं वो इतने बड़े हैं, या आपकी जो जान पहचान है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसकी मदद कीजिए। अगर आपकी इतनी जान पहचान है कि आप किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा सकते हैं, आप उस तक जो है अरेंजमेंट करवा सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, तो प्लीज़ उसको करवाइए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपको लग रहा है कि उसको कोरोना की दिक्कत है, उसको कहीं बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने जो जान पहचान वाले हैं उनसे बात कीजिए, पता कीजिए कि कहाँ पर बेड अवेलेबल है, अपनी जान पहचान से आगे बात पहुंचाइए ताकि उस इंसान को बेड अवेलेबल हो सके, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनको मिल सके, और साथ साथ उनको प्लाज्मा भी कोई डोनेट कर सके। क्योंकि इस वक्त अगर हमें कोरोना से बाहर निकलना है तो हमें एक दूसरे की खुद मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बाहर से मदद करने नहीं आएगा। हम इंसान ही एक दूसरे के काम आएंगे तभी कुछ होगा, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगी, कोई दुआ काम नहीं आएगी, कोई बड़ा नेता आपके लिए आगे आके खड़ा नहीं होगा कि हाँ भाई आपको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो है इस वक्त सरकार की नज़रों में सिर्फ एक संख्या है, लेकिन अपने परिवार के लिए हम बहुत कुछ हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे की मदद कीजिए, बहाने मत बनाइए कि आप लोगों को जॉब पे जाना है तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, आप लोगों को कहीं और काम से जाना है, या आप लोगों को ये लग रहा है कि आप किसी के लिए आप किसी को प्लाज्मा डोनेट करने चले जाएंगे तो आपको दोबारा से कोविड हो जाएगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि हो सकता है कि आप जब उनको प्लाज्मा डोनेट करने जाएं और आपके प्लाज्मा से वो बंदा ठीक हो जाता है, अपने परिवार में एकदम खुशहाल और ठीक ठाक पहुंच जाता है, तो उसके घर वाले आपको कितनी दुआएं देंगे, और आपके लिए भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगी कि आपने किसी इंसान की मदद की थी और आज वो इंसान आपकी वजह से जीवित है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जिसकी जॉब नहीं है, कोविड की वजह से जॉब चली गई है, उनके घर में राशन नहीं है, आपको लगता है कि आप उनको राशन दे सकते हैं, तो उनको राशन दीजिए। बट उसको जो है लोगों के सामने जाहिर मत कीजिए कि आपने किसी के घर में राशन डाला या आपने किसी की मदद करी है। लोगों की मदद कीजिए, यही सबसे सही रास्ता है इस कोविड से बाहर निकलने का। एक दूसरे की हम मदद करेंगे तो सब कुछ सही होगा। थैंक यू।